अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी जो कि एक्निक ने दी है। यह सीवरेज प्लांट 836 एकड़ पर मुहित होगा और योमिया 88 मिलियन गैलन सीवरेज का गंदा पानी साफ करके उसे काबिल इस्तेमाल बनाएगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसा सच ये ट्रेंड ही नहीं कि हम लोग सीवरेज के पानी को साफ करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाएं। हालांकि दुनिया भर में ये रिक्लेम्ड वाटर बहुत कीमती तस्वर किया जाता है। इससे इंडस्ट्री के अंदर कूलिंग का काम लिया जाता है, तामीराती कामों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियाँ बसें वगैरह धोने के काम आता है और कुछ मुल्कों में इतना साफ हो जाता है कि इसे पिया भी जा सकता है। लेकिन चूंकि बतौर मुसलमान एक कराहत का आंसर है तो आप ना पीजिए, इससे ज़राअत के मकासद के इस्तेमाल कीजिए। हम लोग सालाना पाकिस्तान के अंदर 2 मोहम्मद डैम जितना पानी सीवरेज का ज़ाया करते हैं और ये पानी हम लोग दोबारा इस्तेमाल तो करते हैं कहीं फसलों के लिए, कहीं दीगर पर्पज़ के लिए, लेकिन जब वो गंदा पानी हमारी फसलों को लगता है तो वो फसलें बजाय सेहत देने के, वो सब्जियां बजाय हमें न्यूट्रिशन देने के हमें जहर देती हैं। अब यह मंसूबा मंजूर किया गया है लाहौर के लिए। लाहौर ने 1992-93 के अंदर पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 836 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। अब आप आइए, कुछ 32-33 साल बाद जाके अभी हमने इस मंसूबे को अप्रूव करवाया है। इसे लगने में मजीद 4 साल लग जाएंगे, फिर जाकर ये ऑपरेशनल होगा और अभी भी ये पूरे लाहौर शहर का गंदा पानी साफ नहीं करेगा। अब लाहौर शहर रोजाना तकरीबन 500 मिलियन गैलन गंदा पानी पैदा करता है। उसे साफ करने के लिए हमें इस तरह के 6 वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए, तब जाके हमारे सारे लाहौर का जो सीवरेज का पानी है वो दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। ये पहला आगाज़ है। इस सीवरेज प्लांट के अंदर कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड, गुलशन आवी, ये तमाम इलाकों का सीवरेज का पानी जो है वो साफ़ किया जाएगा और फिर इसे मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा फेज़ 2 के अंदर, जब ये मज़ीद 198 मिलियन गैलन तक पानी साफ़ करने की गुंजाइश रखेगा। कराची हमारा शहर, वो हर रोज़ कुछ 640 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी पैदा करता है। बदकिस्मती से सारा का सारा पानी हम लोग समंदर में फेंक देते हैं, समंदरी हयात तबाह हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो शिप्स वहाँ आते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं क्योंकि ये सीवरेज का पानी अपने साथ दूसरा म्यूनिसिपल वेस्ट भी लेके जाता है, शॉपर चले जाते हैं, बाकी चीज़ें चली जाती हैं, वो जहाज़ ख़राब होते हैं, हमारी किश्तियाँ ख़राब होती हैं। तो अगर हम कराची के सीवरेज के पानी को ट्रीट कर लें तो कराची की इंडस्ट्री को इंतहाई सस्ता पानी दे सकते हैं हम लोग। कराची के अंदर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उससे हम सस्ता पानी दे सकते हैं। कराची में जो कंस्ट्रक्शन है, कार वॉशेस हैं, यानी कि खाने पीने और धोने के अलावा हर काम के लिए हम ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, इन्वायरमेंटली भी। तो देखिए, कुछ छोटी ये हमारे पास एक रिसोर्स नहीं है। कराची की टोटल पानी की डिमांड जो है वो 1.2 अरब गैलन है। उसमें से 640 मिलियन गैलन हम लोग सीवरेज के तौर पे बहाते हैं, उसे रीयूज़ किया जा सकता है। और ये तमाम चीज़ हमने जो बताई हैं, दुनिया भर में जो सड़कें धुलती हैं सफाई के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि वो साफ पानी से हमारी तरह बेवकूफ़ मुल्क धोते हैं? हरगिज़ नहीं। हर अक्लमंद मुल्क अपने यहाँ सड़कें धोने के लिए और इस तरह के क्लीनिंग पर्पसेस के लिए जो पानी इस्तेमाल करता है वो ये रिक्लेम्ड वाटर होता है, जो सीवरेज के पानी को ट्रीट करने के बाद, साफ करने के बाद हासिल किया जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर आग बुझाने का काम भी इसी रिक्लेम्ड और ट्रीटेड वाटर से लिया जाता है। कैसी बात है। फिर वहाँ पर उनकी जो बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, वेटलैंड जिसे कहते हैं, उन्हें इस पानी के ज़रिए भरा जाता है और ये जो पानी होता है ये डिसैलिनेशन वाले पानी से सस्ता पड़ता है। यानी ऐसे मुल्क जहाँ पर पानी मीठा नहीं है और वो समंदर के पानी को डिसैलिनेशन के प्रोसेस के बाद इस काबिल बनाते हैं कि उसे इस्तेमाल किया जा सके, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि सीवरेज के पानी को ट्रीट करके दोबारा काबिल इस्तेमाल करने की कॉस्ट कम है। और यही वजह है कि वो मुल्क मुसलसल तरक्की कर रहे हैं,
वो टेक्नोलॉजी को आगे लेके आ रहे हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंट के वो इश्यूज नहीं हैं, वहाँ पर उस तरह स्मॉग नहीं है। अगर थी तो उन्होंने स्मॉग की कॉजेज को बंद किया है, उन्हें कंट्रोल किया है, और यही वजह है कि वो मुल्क आगे निकलते चले जा रहे हैं। और हमारा मसला ये है कि हमारा सबसे बड़ा शहर, हमारी माशी शाहरग गुज़िश्ता 2-3 दिहाइयों से पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। 50% ज़्यादा कराची के शहरी पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, एक ऐसा शहर जो माली तौर पर पाकिस्तान में सबसे तगड़ा है, जिसकी जीडीपी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जीडीपी है, वो शहर अपने लिए पानी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अभी मैं सिर्फ समंदर के किनारे होने की वजह से आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। एक ऐसी बात है कि समंदर के किनारे पे होते हुए वहां के शहरी पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज के 21वीं सदी के दौर में जब पूरा गल्फ समंदर के पानी को इस्तेमाल कर रहा है, इसराइल समंदर के पानी को इस्तेमाल कर रहा है, 20 मुल्क जो हैं वो समंदर के पानी को या सीवरेज के पानी को दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो अक्ल दी है और दुनिया में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसे हमने इस्तेमाल कब करना है। इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे हर बड़े शहर को चाहिए। अब लाहौर शहर में अगर ये 6 वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लग जाते हैं, जो ऑब्वियसली अगले 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो रावी दरिया के अंदर तकरीबन जितना पानी आएगा लाहौर से, वो साफ़ सुथरा पानी होगा, वो इस काबिल होगा कि उसके अंदर मछलियाँ ज़िंदा रह सकेंगी। और अगर हम जिंदा रहे तो हम उनको फिशिंग के ज़रिए पकड़ भी सकेंगे, बशर्ते ये तमाम के तमाम सीवरेज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो ऑपरेशनल हों और इनकी मेंटेनेंस, इनकी तमाम चीज़ों को प्रॉपर्ली देखा जाए। और रूडा का शहर जो दरिया रावी के दोनों किनारों पर बसाया जा रहा है 46 किलोमीटर की लेंथ के अंदर, उसकी कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन है कि इस रूडा शहर के अंदर किसी किस्म का सीवरेज का पानी ना आए। लाहौर से जितना पानी दरिया रावी में जाए वो ट्रीट होने के बाद साफ सुथरा होकर जाए, तभी जाकर हमारा दरिया रावी एक दफ़ा दोबारा एक जिंदा दरिया बन सकेगा। और इस दरिया के अंदर आप कश्तीरानी कर सकेंगे, वाटर स्पोर्ट्स मुमकिन हो सकेंगी। इसकी दोनों साइडों पर जो ग्रीन बेल्ट्स बन रही हैं, जो जॉगिंग ट्रैक्स बन रहे हैं, जो साइकिलिंग ट्रैक्स बनाने का मंसूबा बनाया हुआ है, वो तमाम का तमाम गंदे नाले के साहिल पे मुमकिन नहीं है जो आज रावी के हालात हैं। इसको आप साफ करेंगे तभी जाकर फ्यूचर के अंदर आप यहाँ पर वो हाईराइज बिल्डिंग बना पाएंगे और उन्हें बेच पाएंगे, जिसका ख्वाब हमारा अब हर हुक्मरान देख रहा है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।